हेलो व्यूवर्स, क्या हालचाल। तो आज डे 6 है कोलकाता में और सुबह की तो शुरुआत नहीं कहूँगी। ये 12 बजे का टाइम था और हम सब मिलके, मैं मौसी मौसा मिलके कर रहे थे ये ना नाश्ता है ना खाना, ये जो बीच का होता है ना वही है। तो बस पंचायत सीरीज़ लगा ली थी, अब पंचायत सीरीज़ अब चलने वाली है। ठीक है, हम तो रिपीट कर करके इसे देख रहे हैं। तो सबने मिलके खाया अपना खाना, कह लो नाश्ता कह लो, जो भी हो। उसके बाद आज चलते हैं फिर से शॉपिंग पे। ठीक है, तो अच्छा ये शॉपिंग ब्लॉग होने वाला है, तो ये किसी मॉल वॉल से हम शॉपिंग नहीं करने वाले हैं। हम करने वाले हैं कोलकाता में बड़ा बाज़ार से शॉपिंग। तो ये हमने कैब बुलाया और चलो फिर दिखाते हैं कोलकाता का बड़ा बाज़ार दिखता कैसे है और वहाँ की प्राइसिंग वगैरह सब बताऊँगी। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो घर से बड़ा बाज़ार जाने का कुछ 40 to 45 मिनट्स लगने थे और ये आ गया अपना हावड़ा ब्रिज। और भैया जो थे हमारे कैब वाले भैया, वो इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे कि टाइम कब गुजर गया ना उनकी बातों से पता ही नहीं चला। ठीक है, तो आ चुके हैं अभी बड़ा बाज़ार में हम। और ये घुसते ही कुछ व्यू ऐसा दिखता है, तो ये देख लो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ना रीज़नेबल प्राइस में मिलती है और ये ऐसे कुछ गली टाइप का था और दोनों साइड मार्केट्स लगे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ की प्राइसिंग मुझे इतनी सही लगी ना, और हर एक चीज़ इतना रीज़नेबल था और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी। ठीक है, यूटेंसिल से लेके लड़कियों के लिए तो सारी चीज़ें, मतलब मुझे तो लगता है ये बड़ा मार्केट लड़कियों के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये देख लो बैंगल्स वगैरह, ज्वेलरीज वगैरह, और हर चीज़ बहुत ही अच्छे रेट में मिल रही थी। और सच बताऊँ तो यहाँ के मैंने जो इयरिंग्स, यार मेरे तो फेवरेट है इयरिंग्स। यहाँ की इयरिंग्स देख के ना मैं फ़ैन हो गई लिटरली। और इसकी प्राइसिंग जो मैंने मिंत्रा से 600-800 में मंगाई थी ना, वो यहाँ पे यार 200-200 में मिल रहे थे, 250 में। ठीक है, बट ऑलरेडी मैं मंगा चुकी थी और अभी मुझे कुछ लेना नहीं था तो मैंने लिया नहीं। बट बहुत अच्छे कलेक्शंस थे और बहुत अच्छे प्राइस में। तो अगर मुझे कभी लेना होगा ना तो यहाँ से ही लूँगी आके, अब ऑनलाइन तो नहीं हो पाएगा। फिर ये मम्मी के कुछ डिमांड्स आए थे कि बिंदी ले लेना, ये ले लेना, वो ले लेना। और ये एनवेलप्स थे, तो यार एनवेलप का ये चीज़ मुझे इतना अच्छा लगा। ये पूरा एक जो बंडल था 25 का सेट था, मतलब 25 एनवेलप्स थे इसमें, और एक बंडल 50 रुपीज़ का था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल लगा। और उसके प्रिंट्स वगैरह इतने अच्छे थे ना कि अगर आप इसे खुले में मार्केट में लोगे तो एक ये 15 रुपये या 25 रुपये से नीचे तो नहीं मिलेगा प्रयागराज में। तो ये मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, तो हमने यहाँ से 4-5 बंडल ले लिए। अच्छा, इतनी शॉपिंग कर क्यों रहे हैं ना हम, अभी तो यहाँ से छोटा मोटा लिया, तो वो मैं बाद में बताऊँगी कि हम ये सारी शॉपिंग्स कर क्यों रहे हैं। फिर ये कुछ बड़ा बाज़ार ऐसा दिखता है, देखो दोनों साइड आपको मार्केट मिलेंगी और ये सारी चीज़ें ऐसे, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हर एक चीज़ मिले। मतलब ऐसी कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो यहाँ पे मिलने नहीं वाली। ठीक है, तो फिर बस हमने घूमा, यहाँ पे हमें लग गए थे कितने, 1 घंटे हमने इस गली में घूमा। और ये गली बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे आप बार्गेनिंग करवा सकते हो, क्योंकि अगर उन्हें ये लगेगा कि आप यहाँ के नहीं हो तो वो ऑब्वियसली आपको रेट बढ़ा के ही बताने वाले हैं, तो बार्गेनिंग करवा लेना अपने हिसाब से। ठीक है, फिर ये बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। और वहाँ से हम गली से निकल के अब हम जा रहे थे गांधी आश्रम। वहाँ से भी हमें कुछ सामान, धोती वगैरह लेना था। तो गांधी आश्रम पहुँचने के लिए हम आधा घंटा कंटिन्यूसली चलते रहे। फिर जाके हमें ये गांधी आश्रम मिला। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स भी थी, तो मौसा जी ने भगवत गीता लिया था। ठीक है, और फिर हमें चाहिए थी धोतीस, तो ये हमने ली थी भागलपुरी सिल्क धोती हमने ली थी, और ये 12 पीस ली थी। हाँ, यहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, जो फ़िक्स रेट है वही होगी। और क्वालिटी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी मिल गई थी धोती की। तो बस यहाँ से ये हमने 12 सेट लिया। और यहाँ से लेने के बाद, अच्छा यहाँ पे एक और इंसिडेंट हुआ था कि ये जो काउंटर पे भैया है ना, वो मौसा जी को देख के बोलते हैं कि आप रेसलिंग वगैरह करते हो क्या, क्योंकि मेरे मौसा जी बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं। तो मौसा जी ने उनका शक बिना दूर किए बोल दिया कि हाँ भाई, मैं तो कबड्डी भी खेलता हूँ आर्मी में। तो वो इम्प्रेस हो गए थे भैया। तो मासी ने बताया कि ये ऐसे ही करते हैं मौसा जी। फिर यहाँ पे तो हम बहुत हंसे थे। उसके बाद बाहर आए तो शाम के 6 या 5:30-6 बज रहे होंगे।
ठीक है, तो 6 बजे का व्यू कुछ ऐसा था। अब यहाँ से गांधी आश्रम से शॉपिंग करने के बाद हम जाते हैं एक और शॉप पे जहाँ पे हमने कुर्ते वगैरह लेने थे, और यहाँ से पहले भी हम कुर्ते वगैरह ले चुके हैं। तो यहाँ पे कुर्ते बहुत ही अच्छे 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 मिल जा रहे थे, हर एक डिज़ाइन के मिल जा रहे थे आपको। तो ये लिया, ये कुछ 12 सेट ये लिया था नॉर्मल कुर्ते, और फिर घर में सबके लिए, मतलब भाई कज़न्स भैया वगैरह और फूफा जी मौसा जी के लिए, सबके लिए अच्छे से कुर्ते ले। अच्छा, इतनी शॉपिंग कर क्यों रहे हैं वो बता देती हूँ यार। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग्स मेरे देखे होंगे तो पता होगा कि हाँ, गृह प्रवेश होने वाला है, ठीक है, हमारे नए वाले घर का, बस जुलाई में। तो बस उसी के लिए ये गुरुजी वगैरह या जो पंडित जी लोग आ रहे हैं, 8 पंडित जी लोग शायद आ रहे हैं, तो उनके लिए कुर्ते वगैरह हमने ऑर्डर करके बनवाए थे। तो बस वही हैं, उन्हीं के लिए धोती वगैरह और ये कुर्ते वगैरह पंडित जी लोग के लिए लिया। तो बस वही सब हम लेने आए थे और चेक करने कि हाँ हमारा ऑर्डर रेडी हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आ गए थे हम ये सब लेने, और यहाँ हमें लग गए थे इस एक शॉप में, यहाँ भी 1 से 2.5 घंटे लग गए थे। फिर बिलिंग विलिंग किया, बिलिंग विलिंग करने के बाद अब ये कुर्ते का ख़त्म हुआ शॉपिंग। उसके बाद शायद भैया बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, और हम यहाँ आते रहते हैं तो उन्होंने हमें मिष्टी दही खिलाया दुकानदार वाले भैया ने, ठीक है। तो मिष्टी दही खाया हमने, बैठ के एंजॉय किया, और बिलिंग वगैरह हो रही थी। तो बस शॉपिंग ये अभी यहाँ ख़त्म हुई, अभी और भी शॉपिंग होनी बाकी थी। फिर आगे हम साड़ी, यहाँ पे मौसी ने मम्मी के लिए साड़ियाँ ख़रीदी, ठीक है। तो मौसी मम्मी के लिए 2 साड़ियाँ ख़रीदी थी। तो मौसी ने ये बोला था गृह प्रवेश में दीदी को बोलना जो मैं साड़ी दे रही हूँ वही पहने। तो मौसी ने वो बहुत सुंदर सुंदर 2 साड़ियाँ खरीदी। उसके बाद ये शाम के 8 बजे का व्यू है। हम 3 बजे निकले थे और घर पहुँचते पहुँचते हमें 9:30 हो गया था। यहाँ पे हुआ क्या था ना कि हमें कैब मिल ही नहीं रही थी। हम जितनी बार कैब बुक कर रहे थे वो कैंसिल कर दे रहा था, और सामान हमारे पास थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये पूरा एक बोरा था जिसमें सारे कुर्ते वगैरह थे, और मम्मी की साड़ियाँ तो अलग थी, और फिर ये छोटे मोटे जो सामान थे। तो हमने पूरे 40 मिनट्स हमने वेट किया कैब का, जो बार बार कैब कैंसिल कर दे रहा था। उसमें मौसी को मस्ती सूझ रही थी, मौसी बोलती चल मेरी फ़ोटो खींचना। मौसी पोजेस मार रही थी। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, अगर यहीं हमने 1 घंटे वेट किया ना, मतलब 40 मिनट्स हमने प्रॉपर वेट किया, तो मौसा जी बड़े चिल्ड थे, एक बार भी इरिटेट नहीं हुए, वो इवन मजाक ही कर रहे थे, ठीक है। फिर जैसे तैसे हमें एक कैब मिली, फिर हमने बोला कि भाई ले चलो, अब नहीं रहा जाता। फिर उसने लिया 500 रुपये लिया इतने ही दूर का, जबकि ऐसे लेते नहीं हैं। फिर उसके बाद थक हार के हम फाइनली घर आ गए थे 9 बजे के करीब, ठीक है। तो ये घर आए, और थक हार के तो नहीं बोलूँगी क्योंकि यार शॉपिंग करने में मुझे तो थकावट नहीं होती, फिर चाहे वो किसी की भी शॉपिंग हो, बस शॉपिंग होनी चाहिए। हालांकि मैंने अपने लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिया, हाँ मासी ने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें ली थी छोटी छोटी, ठीक है, वो वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो बस ये आ गए थे घर में, और 9 बज चुका था। तो आज शॉपिंग करके ऐसी फीलिंग आ रही थी, बट थक गए थे। तो 9:30 बजे घर पहुँचे थे हम, और ये रहा हमारा सारा सामान। तो फिर आज का ब्लॉग बस इतना ही था। एंड में यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच जो मेरे वीडियोस एंड तक देखते हैं। तो ऐसे ही लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना और शेयर करते रहना।